अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मुताला पाकिस्तान जमात दहम। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की। और मुआशी तरक्की में और आज का हमारा टॉपिक है पहला अशरा, यानी कि हमें पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने जो पहले अशरे में कितनी मुआशी तरक्की की उस पर हम डिस्कस करेंगे। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान ने 1947 से आज़ादी हासिल की और 58 तक पाकिस्तान जितनी मुआशी तरक्की की, क्या इस्लाहात की, क्या डेवलपमेंट की, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कायदे आज़म ने कब हलफ उठाया। पहला 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान की तमीर तरक्की के लिए अज़म, जोश, जज्बे और यकीन महकम के साथ काम का आगाज़ किया। बदकिस्मती से आप पाकिस्तान की ज़्यादा अरसे तक खिदमत ना कर सके और 11 सितंबर 1948 को खाकी हकीकी सजा मिले। कायदे आज़म की वफ़ात कब हुई, ये भी शॉर्ट नंबर क्वेश्चन है। 11 सितंबर 1948 को। आपकी वफ़ात के बाद लियाकत अली खान ने मुल्क की बागडोर संभाली, लेकिन वो भी 16 अक्टूबर 1951 को हमसे जुदा हो गए। रावलपिंडी लियाकत बाग में उनको शहीद कर दिया गया था। लियाकत अली खान को कब शहीद किया गया? 16 अक्टूबर 1951 को। यह भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उनके बाद मुल्क में ज़्यादातर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। उसके बाद इक़्तिदार की हवस पाएगी सियासतदानों में। पाकिस्तान की वो खातिर खा मुआशी तरक्की तो ना हुई, लेकिन हुई ज़रूर, लेकिन वो ना हुई जैसा कि कायदे आज़म लियाकत अली खान होते तो पाकिस्तान की सूरत होती। पाकिस्तान को अपने क़याम के रोज़ से ही महाजिरीन की आबादकारी, इंतज़ामी मसाइल, हदबंदी के मसाइल, मसला कश्मीर, रियासतों का अलहाक, असासों की तकसीम, ज़राए पानी का मसला, फ़ौजी असासों की तकसीम और दीगर मुआशी मसाइल का सामना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक। जून 1953 तक ज़्यादातर तरक्याती काम एक 6 साला मनसूबे के तहत अंजाम दिए गए, जिसे कोलंबो प्लान कहा जाता है। अब कोलंबो प्लान की डेफिनेशन आ जाती तो क्या कहा जाता है? 1947 से लेकर 1953 तक जो 6 साला मनसूबा था जिसके तहत पाकिस्तान मुआशी तरक्की की, वह कोलंबो प्लान। इस मनसूबे के तहत मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई ताकि सनतों के क़याम के हालात को मौजू मुनासिब और साजगार बनाया जा सके। 1955 से 5 साला मनसूबों का सिलसिला शुरू किया गया ताकि मुल्क की मुआशरत को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। अब 1955 में पहला 5 साला मनसूबा जारी हुआ। पाकिस्तान का पहला मनसूबा कब जारी हुआ? 5 साला। यह भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट 1955 में, जिसका हजम 10 अरब 80 करोड़ रुपये था। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि उसका हजम कितना था? 10 अरब 80 करोड़। इस मनसूबे के अहम अहदाफ सनती और ग़ज़ाई पैदावार में बिलतरतीब 9-7% सालाना की शरह से इजाफ़ा करना, कौमी फ़ीकस आमदनी में बिलतरतीब 15 और 7% सालाना की शरह से इजाफ़ा करना, 20 लाख अफराद के रोज़गार की फराहमी करना, पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों की तमीर के साथ साथ रेलवे की सहूलतों में इजाफ़ा करना, सेहत और तलीम की सहूलतों को बढ़ाना, 16 लाख एकड़ काबिल को काश्त राजी के बनाना, आबपाशी की सहूलतों की फराहमी का बंदोबस्त करना वगैरह शामिल थे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पहला 5 साला मनसूबा अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका, जिन्हें अदम इस्तेहकाम था। हर 2-4-6 महीने बाद वो वज़ीर आज़म बदल रहे थे। 1958 में मार्शल लॉ के नफाज के साथ ही ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 1958 में। लेकिन इसके बावजूद मनसूबे को जज़वी कामयाबी ज़रूर हासिल हुई, क्योंकि इससे आइंदा के मनसूबों के लिए काफ़ी रहनुमाई मिली। पहले अशरे में खाम कौमी पैदावार में इजाफा 3 से 1%, कौमी आमदनी 11%, फ़ीकस आमदनी 3%, ज़रूरी तरक्की 106% और सनती तरक्की में सालाना इजाफा 7 से 7% रही। पहला अशरा में ज़्यादातर तवज्जो सनती तरक्की पर महफूज की गई, जबकि ज़्यादा को नज़रअंदाज किया गया। अब क्या आप जानते हैं खाम कौमी पैदावार GDP किसी मौशियत में किसी मखसूस अरसा के दौरान में पैदा की जाने वाली अशिया खदमात की मार्केट कीमत पर मजमुआ को कहते हैं। मखसूस अरसा से मुराद आमतौर पर 1 साल होता है।